हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जैसे लास्ट चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, उसको कंप्लीट किए हैं और इसके बाद ऑक्सीजन 1 जो उसको अल्कोहल फेनॉल ईथर कहा जाता है, उसका लेक्चर वीडियो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन स्पेशली नोमेनक्लेचर है, उसका वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। उसके बाद जो वीडियो से क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में 2 क्वेश्चन है, 3 का ये 1 है और 3 का ये क्या बता दो 2 है। 2 क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ग्रेजुअली वीडियो के द्वारा सारा प्रॉब्लम का आंसर और उसके पीछे जो कंसेप्ट छुपा हुआ का आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं। आंसर तो कोई भी रट सकता है, कहीं से मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट हिडन है, उस हिडन कंसेप्ट को अपने आप में ढालना, अपने आप में उसको क्या एक्सलरेट करना, अपने आप को उसमें एडजस्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो वही सबसे आज हम इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं और तुम लोग केवल बारीकी से देखना है कैसे हो रहा क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ना, क्या करना शुरू करना। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स ज़रूर दो। तुम लोग यही देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में तुम लोग कुछ नहीं लगता, उसमें ऑप्शन होता है लाइक डिसलाइक ऑप्शन, उसको ऑप्शन को ऑन करना चाहिए, लाइक को करना चाहिए, या नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करना चाहिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा, ख़राब लगा, इन्फॉर्मेटिव था, नॉन इन्फॉर्मेटिव था, अधूरा था, कुछ भी है उसको उसमें डालना है। तो उम्मीद करते हैं तो इसमें तुम लोग आगे इस क्लास वीडियो को बढ़िया से देख के अपने नॉलेज को गेन करके ये काम को करोगे। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फेनॉल ईथर, ये चैप्टर है क्लास 12th का। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। किसी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और उसका IUPAC नाम हमको लिखना है। एक तो आइसोमर बनाओ, दूसरा उसका IUPAC नाम लिखो। 2 काम हो गया। उसी थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो है, उसके आइसोमर्स को, अल्कोहल जो भी आइसोमर्स यहाँ बना है, जो उसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है, इसको क्या करना, फाइंड करना। अल्कोहल 3 टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। एक 0 डिग्री भी होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस मात्र अकेले होता है, इसलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको हमको ये दोनों क्वेश्चन कंसर्निंग रिलेटेड है, क्वेश्चन 3 का A और 3 का B। इसका आंसर से इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो देखो कौन कौन सा आइसोमर बन सकता है C5H12 ऑक्सीजन से। क्वेश्चन समझ गए होंगे। इससे हमको कंपाउंड बनाना है। तो देखो सबसे कॉमन कंपाउंड है 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन को 1 2 3 4 5, उस पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अल्कोहल कह रहा, अल्कोहल तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। एक आइसोमर ये बन गया, ये आइसोमर बन गया। हम ऐसे दे रहे हैं केवल जहाँ जहाँ कार्बन पर ये सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये अल्कोहल एक बन गया। इस अल्कोहल का क्या नाम हो गया, नाम समझ गए। 5 कार्बन का है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और 1 पर OH है तो 1 पर ऑल हो गया पहला कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड और क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट पर OH था, यहाँ सेकेंड पर OH कर दिए। एक कंपाउंड तुम्हारा ये बन सकता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये भी पेंटेने है, पेंटेन है, लेकिन यहाँ 2 पर क्या, ऑल, दूसरा आइसोमर बन गया। तीसरा और क्या संभावना है, इसके पीछे कंसेप्ट देखो। OH को केवल मूव करते रहो, क्वेश्चन का कंसेप्ट तुम लोग के सामने आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अब पेंटेन पर क्या हो गया, 3 पर ऑल हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट एक आ गया। चौथा कंसेप्ट अब क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कर देते हैं और एक ब्रांचिंग कर देते हैं, एक CH3 लगा देते हैं और इस पर OH कर देते हैं। ये भी एक कंपाउंड बन गया। ये इसका क्या नाम हो गया बताओ, 2 पर मिथाइल आ गया, ये 2 पर मिथाइल आ गया। और कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन हो गया और 1 पर क्या हो गया बताओ, ऑल हो गया। ये भी एक कंपाउंड बन गया। 4 कंपाउंड तुम्हारा ऐसे बन गया। और नेक्स्ट फिर देखो और क्या बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है 1 2 3 4। अब यहाँ पर ब्रांचिंग दिए थे, ब्रांचिंग हम यहाँ पर कर देते हैं।
ये भी एक संभव है, ये भी एक OH करके बन गया, ये भी कंपाउंड। वहाँ पर कितना होगा 1 2 3 पर, तो यहाँ क्या हो गया 3 मिथाइल, क्या हो गया 3 मिथाइल, और ब्यूटेन है, और ब्यूटेन के 1 पर क्या हो गया बताओ ऑल, चौथा कंपाउंड बन गया। और पांचवा अब क्या बन सकता है, 3 कार्बन का दे दो, ऊपर ब्रांचिंग कर दो, नीचे ब्रांचिंग कर दो, दोनों ऊपर नीचे दोनों ब्रांचिंग कर दिए, और यहाँ पर क्या कर देते OH, तो यहाँ पर भी एक नाम हो गया 1 2 3, तो 2 देखो ये भी एक नया आइसोमर बन गया, क्या नाम हो गया 2 पर ऊपर नीचे है तो 2,2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल है, चेन कितना कार्बन का 3 कार्बन का हुआ, तो क्या हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर क्या हो गया ऑल, ये भी एक कंपाउंड बन गया। देखो इस तरह कितना बन गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और देखें और क्या बन सकता है 1 2 3, और ऊपर ब्रांच कर देते हैं, ऊपर CH3 कर देते हैं, और यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया बताओ, नाम देख रहे हो 1 2 3, इधर से 1 2 पर OH है, इधर से 3 पर चला जाता है, हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो क्या नाम हो गया, नाम यहाँ लिख देते हैं, 2 पर मिथाइल आ गया, और 4 कार्बन का हो गया, तो क्या हो गया ब्यूटेन, और 2 पर ऑल भी है, तो ये भी एक कंपाउंड बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या क्या इसमें बन सकता है, एक संभावना और है 1 2 3, इस पर CH3 कर दो, यहाँ पर OH कर दो, और यहाँ पर CH3 कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखो 1 इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 के फंक्शन रूप 2 पर आ रहा है, तो 3 पर मिथाइल है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर नाम हो गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, और 4 कार्बन का क्या हो गया ब्यूटेन, और 2 पर क्या हो गया बताओ ऑल, ये भी इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये 8 कंपाउंड बन गया, 8 आइसोमर्स इसका पॉसिबल हुआ। अब 8 आइसोमर्स हो गया इसका नाम, अब कह रहा है इसका डिग्री बताओ, तो डिग्री सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द आइसोमर, जो था 11.3 का 1 में बना है, उसमें कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्सरी, ये 8 में कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्सरी। तुम पढ़े हो जब जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हो, अगर उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी, और 3 जुड़ा हो तो टर्सरी। अब इसको हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें कौन सा डिग्री है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले पहला कंपाउंड देखो, इसको हम नंबरिंग कर देते, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5th आइसोमर, 6th आइसोमर, 7th आइसोमर, 8th आइसोमर, 8 आइसोमर बन गया। अब पहला आइसोमर कौन डिग्री का है, तो पहला आइसोमर देखो, इस कार्बन पर जिस पर फंक्शनल ग्रुप है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। यहाँ पर दे देंगे पहला ऑप्शन में कौन डिग्री हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 1 डिग्री हुआ, दूसरा इस पर OH है, अब इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो दूसरा में क्या हो गया 2 डिग्री क्या हो गया अल्कोहल हो गया। तीसरा बताओ, इसमें कितना अटैच है 1 और 2, 2 अटैच है, इसमें भी क्या हो गया 2 डिग्री क्या हो गया अल्कोहल हो गया। तीसरा हमारा चौथा देखो, चौथा कौन है, यहाँ पर अटैच है, देखो इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर OH है, इससे एक कार्बन मात्र अटैच, डायरेक्टली अटैच कितना है 1 कार्बन है, इसीलिए चौथा भी क्या होगा 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो, ALC मीन्स अल्कोहल। चौथा 5th में देखो, 5th में क्या हो गया, 5th में इस कार्बन पर एक OH है, एक ही इस कार्बन जिस पर OH है इस पर एक कार्बन अटैच है इधर, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या बताओ, इस कार्बन से बगल में जो ये कार्बन है, इस कार्बन जिस पर OH है इसमें बगल में एक ही कार्बन है, तो इसीलिए क्या हो गया बताओ, एक कार्बन है तो कौन डिग्री का हो गया, फिर ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इस कार्बन पर देखो, जिस कार्बन पर OH है इस कार्बन पर OH है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन है, तो 7th में कौन डिग्री हो जाएगा, तीनों तरफ कार्बन है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। और 8th में बताओ, इस पर OH है, इस पर OH है, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा है अटैच है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 3 का क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन नोटेड है यहाँ, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपानॉल हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है से प्रोपानॉल का क्यों होता है। देखो तुम सबसे पहले जैसा कोई क्वेश्चन है इसमें स्ट्रक्चर बनाओ। देखो प्रोपानॉल ये हो गया और
क्या है बताओ, उसका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे सेम है, लेकिन कह रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? देखो इसमें तुम जान रहे हो कि OH के बीच में एक बॉन्डिंग है, इसका नाम है कौन बॉन्डिंग? HB। HB मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HB मीन्स क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और जब कोई बॉन्डिंग नहीं हो मॉलिक्यूल में तो वीकेस्ट बॉन्ड आता है। इसमें कौन वीकेस्ट बॉन्ड है? VW बॉन्ड। VW मैंने समझे, इसका नाम है वंडर वाल बॉन्ड। वंडर वाल बॉन्ड सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है, जिसमें वीकेस्ट इंटरेक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मॉलिक्यूलर में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसे आप लिखोगे कि प्रोपानॉल स्ट्रॉन्गली बाइंड बाय, बताओ किसके द्वारा? बाइंड बाय किसके द्वारा? स्ट्रॉन्गली बाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट हाइड्रोकार्बन बाइंड बाय वीकेस्ट कर देना, वीक नहीं वीकेस्ट है ना, वंडरवाल WAAL वंडरवाल इंटरेक्शन। हैंस BPT, बॉइलिंग पॉइंट को BPT लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज लेस विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिमाग में आ गया। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होता है जानते होगे? हाइड्रोजन एटम और कौन एटम? फोन एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसलिए इसका इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गर होगा, इसमें सबसे वीकेस्ट होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस किए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो अल्कोहल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत अच्छा घुलता है वाटर में। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जबकि दोनों का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दोनों का करीब करीब सेम है, लेकिन अल्कोहल ज़्यादा घुल जाता है किस में? पानी में। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? देखो तुम लोग जानते हो कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार अरेंज रहता है। पानी का मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल करीब करीब ऐसे होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। फिर दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल हुआ, इसका भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये कौन सा बॉन्डिंग हो गया? इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे है। तो अल्कोहल में ऑलरेडी, अल्कोहल जो होता है, कोई भी अल्कोहल है ना, इसका फार्मूला हो गया ROH। अल्कोहल में ऑलरेडी OH है, यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये कौन सा बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब वैसे अगर शेडिंग करके देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए जब इसको हम इसमें डालेंगे तो ईजिली क्या हो गया बता दो? सॉल्युबल होगा। ईजिली सॉल्युबल पढ़े होगे, एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसके हिसाब से आराम से घुलेगा। लेकिन यही पानी है, इस पानी तो वाटर तो यही है, और हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन है। मान लो ये कार्बन का ये चेन है, इसमें कहीं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें कौन बॉन्ड? नहीं कोई बॉन्डिंग है, तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड होगा? वंडरवाल बॉन्ड। और वंडरवाल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड का इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इस बॉन्ड को क्या करे? ब्रेक कर पाएगा। अगर ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा? नॉट बोलो सॉल्युबल होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के पीछे भी रीजन क्या हो गया? कौन बॉन्डिंग? वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन था, यहाँ किसका क्वेश्चन है? सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। बोथ आर डिपेंड्स अपॉन कौन से?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। ओके, ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। अब क्वेश्चन नंबर ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका केमिस्ट्री में एक अलग स्थान है। इसको इलस्ट्रेट में दिखाना है विथ एग्जाम्पल के द्वारा। क्या होता है देखो, तुम लोग पढ़े होगे एक बनाना बॉन्डिंग 11th में पढ़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होता है, इसी का मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड भी नाम है। इसमें होता है एक मॉलिक्यूल के साथ बनता है। जैसे यहाँ पर जो अल्कोहल है, अगर हम ये अल्कोहल लेते हैं, तुम जानते हो एसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ, और इससे इस रिएक्शन से अल्कोहल बनता है। अल्कीन रिएक्टेंट लिए, कैसा अल्कीन है, इसको बॉन्ड को ऐसे अगर हम ब्रेक करते हैं, दोनों अनइक्वल ब्रेक करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल अल्कीन। जब एसिमेट्रिकल अल्कीन को डाइबोरेन, BH3 को बोरेन कहते हैं, और इसका होल 2 कर देते हैं, तो डाइबोरेन हो गया। डाइबोरेन के साथ जब इस रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इससे अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन का बोरेन आ रहा है, इसीलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्यों, हाइड्रोजन, बोरेन का कौन पार्ट जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, नाम हो गया हाइड्रोबोरेशन। तुम लोग को समझाए थे, एसन जब लग जाता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ जाके जुड़ जाना। तो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, बोरोन भी जुड़ रहा है, तो एसन हो रहा। और एक्चुअली रिएक्शन क्या हो गया, इसमें OH, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, इसके प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्कोहल हो, OH होगा, तो O का जुड़ना मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो नाम पड़ा क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हुआ क्या कि देखो ये डाइबोरेन जो है ये ब्रेक कर गया इसमें, है ना, H+ और क्या हो गया, BH2-। अब ये रिएक्शन क्या होगा कि देखो पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगेगा। एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़िए जहां डबल बॉन्ड हो और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। देखो डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच में, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो यानी क्या EH वाला पार्ट यहाँ जाएगा। अब देखो क्या बन गया, CH3 है, CH2 आ गया क्योंकि एक H जुड़ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH2 पर क्या जुड़ गया बताओ ना, BH2 जुड़ गया। BH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, BH और H, ये कंपाउंड बन गया। देखो ये आके बोरोन भी जुड़ गया और हाइड्रोजन भी जुड़ा, नाम हो गया क्या, हाइड्रोबोरेशन। अब ये पार्ट हो गया, लेकिन ये पार्ट यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ, कि जब तक ये B नहीं अपने सारा H को हटाएगा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें फिर किसको, जो अल्कीन लिए थे वो अल्कीन को फिर लाए। देखो ये अल्कीन आ गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर निगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव यहाँ गया जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ B आ गया, B से ये कार्बन जुड़ गया। तो देखो B पर पहले से देखो गौर करना, B पर ये H तो यहाँ चला गया, BH अभी बचा हुआ है, B पर भले H दे दो, ये H बचा हुआ है। इस B पर पहले से ये पार्ट है, पहले से जो पार्ट है ऐसे दे दो, CH2 है, CH2 है, CH3 है। अब जो ये B से जो जुड़ गया है ये भी क्या था बताओ ना, CH2 है, और यहाँ क्या है, CH पर एक H और जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया बताओ, CH2 आ गया, और ये क्या था बगल में, CH3, ऐसे बन गया। फिर ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्यों, इस B के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा, फिर इसको बुलाया, किसको, जो अल्कीन लिए हैं अभी अभी, डबल बॉन्ड ले लिए, CH2 बन गया, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या, माइनस। फिर ये माइनस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। तो फिर ये पार्ट फिर यहाँ पर जुड़ गया। अब देखो B से क्या जुड़ गया, पहले यहाँ से CH2 था ही, CH2 था ही, CH3 हो गया। फिर आप यहाँ पर भी बताओ, CH2 है ही, CH2 है ही, CH3 हो गया। अब फिर लास्टली क्या हो गया, 3 मोल आ गया, CH2 है, CH2 है, CH3 आके जुड़ गया। देखो तीनों पार्ट, अब B पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अब ये रिएक्शन ब्लॉक हो गया। अब क्या, जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH है, ये पेरोक्साइड लिए, ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कैसे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक किया, और यहाँ 3 मोल ले लेते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पेरोक्साइड का O के बॉन्ड ब्रेक होता है, तो 3OH यहाँ और 3OH यहाँ, 6OH बचा। तो 3 जो यहाँ B के साथ 3OH पहले बना दिया, क्या बताओ, BOH का होल 3,
जिसका नाम जानते होंगे, इट इज़ कॉल्ड बोरिक एसिड। इसका आई एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है। और 3OH जो बचा, ये तो बी निकल चुका है यहाँ पर, और ये 3 मोल जो बचा ये ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, और इस पर क्या OH, आप पीछे 3 जोड़ देते हैं। देखो ये 3 टुकड़ा था, ये 3 टुकड़ा बन के तैयार हो गया। यही हमारा क्या हो गया, अल्कोहल। कितना मोल, 3 मोल। इसका 99% से मोर देन 99% यील्ड देता है। इस रिएक्शन बहुत अच्छा यील्ड, जनरल रिएक्शन 60 to 70% यील्ड देता है, और ये रिएक्शन 99% यील्ड देता है। इसीलिए इस रिएक्शन का पूरे केमिस्ट्री में इसका एक अलग स्थान है। नाम याद रहेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बोरोन जुड़ रहा है, जुड़ने को एशन कहते हैं, दोनों जुड़ रहा है तो नाम हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं था, देखो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना तुम लोग जानते हो सभी, ऑक्सीडेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन चला गया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए किस पे, 7th पर। देखो क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल फेनॉल जानते हो, फेनॉल जानते हो, उसमें एक मोनो मीन्स एक होता है, हाइड्रिक मीन्स OH होता है, एक OH होना चाहिए फेनॉल में, जिसका फार्मूला है C7H8O। इसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका IUPAC नेम। देखो फेनॉल सबसे पहले तो क्लियर कर दिया, फेनॉल है, फेनॉल तो लो पहले बना लो। देखो ये एक OH हो गया, मोनोहाइड्रिक फेनॉल हो गया। और इस पर अब देखो कार्बन यहाँ कितने हैं, 7, यहाँ पर कार्बन कितने हुए, 6, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पर होगा। अब एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ हाइड्रोजन गिन लो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर 1 हो गया 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 1 1 और 5 और 3 क्या 8 हाइड्रोजन हो गया। तो देखो एक कंपाउंड बन गया, और उसी का हम लोग क्या आइसोमर्स बनाना है। और क्या क्या संभव है, तो और एक संभव क्या है बताओ, इसी में OH तो यहाँ रहने दो, मिथाइल ग्रुप को यहाँ कर दो, CH3 हो गया। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन ऑर्थो पर था, और यहाँ पर क्या हो गया, मेटा पर हो गया। और थर्ड पोजीशन देखो 1 3 को मेटा कहते हैं, तो लोग सभी जानते होंगे, है ना। और यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पैरा पर दे दो, 3 पॉसिबिलिटी बन गया, तीनों तरह का प्रोडक्ट बना। अब क्या क्या बन सकता है बताओ, इसका क्या नाम, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 इसको 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 मिथाइल। और रिंग किसके है, फेनॉल का, एक ही बार फेनॉल लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन फेनॉल भी लिख सकते हो। और इसका फेमस नेम 1 2 को कहते हैं जब एक ही बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल हो और एक OH हो, याद रखना एक मिथाइल और एक OH हो, तो इसका नाम होता है क्रेसॉल। तो क्रेसॉल है, इसका नाम क्रेसॉल। ऑर्थो पर से क्रेसॉल बना है तो नाम हुआ O क्रेसॉल। बगल वाला को ऑर्थो, 1 2 को ऑर्थो, 1 3 को मेटा और 1 4 को पैरा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो गया, अब समझ गए होगे। यहाँ 3 पर आ गया, यहाँ पर 3 मिथाइल हो गया, और रिंग तो उसी का हो गया, किसका हो गया, फेनॉल का, लेकिन ये M क्रेसॉल हो गया, M समझे, यहाँ पर मेटा क्रेसॉल हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 4 पर मिथाइल है, ये 1 हुआ तो ये 2 ये 3 ये 4 हो गया, तो 4 मिथाइल है, तो 4 मिथाइल और क्या हो गया बताओ ना, फेनॉल हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग क्या पी क्रेसॉल कहेंगे, पैरा क्रेसॉल कहेंगे। ये 3 नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ऑफ देखो O नाइट्रो, तुम जानते हो इसमें क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन समझना है। व्हाइल सेपरेटिंग द ए मिक्सचर ऑफ, ए मिक्सचर है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल, दोनों को जब स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं तो नेम द आइसोमर, ये दोनों आइसोमर हुआ, ऑर्थो आइसोमर हुआ, पैरा आइसोमर हुआ, तो कौन सा आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलाटाइल, जल्दी भाप बन के निकल जाएगा। स्टीम वोलाटाइल ये दोनों में कौन है, देखो दोनों का जब ऐसे क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर बना लो। ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, देखो फेनॉल है, ऑर्थो पर नाइट्रो लगा हुआ, नाइट्रो जानते हो, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना। और तुम पढ़े होगे कि ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर फिर O के साथ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब यहाँ प्लस इसके माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन गया जिसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर नहीं इंट्रा, सेम में बना है,
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है इसी को हम लोग कहते हैं चिलेट। क्या कहते हैं? चिलेट बन गया। और चिलेट बनने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, जब ही चिलेट बनता है तो वो क्या करता है, लोअर द, किसको कर देता है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट को वो घटा देता है। और लोअर द जब ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका वोलेटिलिटी हाई हो जाएगा, जल्दी भाप बना देगा। तब इसीलिए अगर हम इसको जल्दी भाप बनता है, ये मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल। इसीलिए कहता है कौन ज़्यादा स्टीम वोलाटाइल कौन होगा, तो ऑर्थो होगा, ज़्यादा वोलाटाइल। क्योंकि पैरा पोजीशन में तुम जान रहे हो, पैरा पोजीशन में यहाँ OH है, अब पैरा पर नाइट्रो, पैरा 1,4 हुआ, अभी हम लोग सीखे हैं 1,4 हुआ। इतना दूर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इसीलिए दूसरे मॉलिक्यूल को आना पड़ेगा। दूसरा में अगर OH यहाँ पर है तो NO2 को अपोजिट में कर देते हैं। और जब ये NO2 को अपोजिट में कर दिए तो यहाँ पर अब दिमाग में चला गया होगा कि इस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस। क्यों? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। सिमिलरली यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसीलिए इसका नाम हुआ क्या, इंटरमॉलिक्यूलर। इसका क्या नाम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान रखना, ये करता है क्या, H बॉन्डिंग बने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये करता है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बोले ना इंक्रीज कर दिया, BPT को इंक्रीज कर दिया। और जब ये BPT को इंक्रीज कर दिया तो इसका वोलेटिलिटी क्या हो गया, लो। इसका वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा, भाप बनने का जो प्रोसेस है वोलेटिलिटी, इसका वोलेटिलिटी क्या हो गया बता दो, लो हो गया। जबकि इसका वोलेटिलिटी क्या था, इसका वोलेटिलिटी हाई था। इसीलिए ये लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज लोअर द बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, दैट इज मोर द क्या चीज़ हो गया, मोर द वोलेटिलिटी, ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गया। इसीलिए ये जल्दी स्टीम वोलाटाइल है और ये स्टीम वोलाटाइल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इस प्रकार दोनों मिक्सर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऐसे ही फिगर बना के इसका डिमोन्स्ट्रेशन, इसका फिगर बना के डिमोन्स्ट्रेशन कर देना है, कोई लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज 8 क्वेश्चन तक इस वीडियो लेक्चर द्वारा तुम लोग समझ गए होगे और हमको नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। तभी कोई अगर समस्या हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में इसमें डालना है, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।